और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल कृष्णा 9155 पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2022 के संबंध में मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओल्ड विधानसभा इन भोपाल इज ऑल्सो फेमस एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। यानी भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा और किस नाम से विख्यात है। ठीक है, तो आप सभी के ऑप्शन हैं, देख लेंगे। एडवर्ड हॉल, मिंटो हॉल, इंदिरा हॉल या गांधी हॉल। तो इसका उत्तर है बी, मिंटो हॉल। ठीक है, जो पुरानी विधानसभा है उसको मिंटो हॉल के नाम से जानते हैं। देखिए, भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा को मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण 12 नवंबर सन 1909 में नवाब सुल्तान जहां बेगम ने राज्य में आने वाले विशेष अतिथियों के लिए वायसराय लॉर्ड मिंटो से इस भवन की आधारशिला रखवाई थी। इसके मुख्य वास्तुकार AC रोवन थे। ठीक है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, देखिए पूछ रहे हैं, अहिल्याबाई बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। ठीक है, यानी अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबद्ध हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये होलकर वंश से संबद्ध हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अहिल्याबाई होलकर राजवंश से संबद्ध हैं। ठीक है, होलकर। इनका जन्म 31 मई 1725 में हुआ था। इनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव से हुआ था। ठीक है, 1754 में खांडे राव का निधन हो गया। इसके पश्चात अपनी मृत्यु पर्यंत 13 अगस्त 1795 तक कुशलतापूर्वक इन्होंने राज्य चलाया था। ठीक है, अहिल्याबाई ने तुकोजी राव होलकर को अपना सेनापति नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, अजयगढ़ अजयगढ़ के द्वारा स्थापित किया गया था। यानी किसने अजयगढ़ को स्थापित किया था, ये पूछा जा रहा है। अजयगढ़ वाज फाउंडेड बाय। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझ लेंगे कि अजयगढ़ किसने बसाया था। ठीक है, ठीक है, तो अजयगढ़ किसने बसाया था? गुमान सिंह ने बसाया था। इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं अजयगढ़ राजा गुमान सिंह के द्वारा, ठीक है, राजा गुमान सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में 1765 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल द्वारा इसको पुनर्निर्मित करवाया गया था। यहाँ पर पत्थर की नक्काशी पर भी बना हुआ राजा अमन का महल अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देवास बाज फाउंडेड बाई। ठीक है, देवास किसने बसाया था, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि देवास बाज फाउंडेड बाई, ये किसने बसाया था, तो हमें ये देखना होगा। ठीक है, तो देखिए देवास जो है वो तुकोजी राव और जीवाजी राव ने बसाया था। ठीक है, चलिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तो यहाँ है देवास रियासत की स्थापना, ठीक है, मराठा सम्राट जीवाजी राव जिन्हें दादा साहब तथा तुकोजी राव बाबा साहब, ठीक है, दादा साहब और बाबा साहब के द्वारा 12 दिसंबर 1728 को किया गया था। देवास रियासत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राघोगढ़, जिसे देवास पहले राघोगढ़ कहते हैं, के ठाकुर दौलत सिंह ने अंग्रेजों का सामना बड़े ही साहस और बहादुरी से किया। देवास में आकर्षण केंद्र चामुंडा देवी मंदिर है, खिवनी अभयारण्य, सिद्धेश्वर मंदिर, कावड़िया हिल्स, गिदियाखो जलप्रपात, काकड़ा कृषि मेला,
मणिभद्र मंदिर, गेटवे ऑफ देवास, ठीक है, जिसे समाजी द्वार कहते हैं, ये सभी यहाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पूछा है, कह रहे हैं द प्लेस डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश वेयर कृष्णा एंड बलराम इज सेड टू हैव रिसीव्ड देयर एजुकेशन। यानी कहा जाता है कि इस मध्य प्रदेश के जिले में, ठीक है, कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो वो कौन सा स्थान है? यानी हम जानते हैं गुरु संदीपनी के आश्रम में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षाएं प्राप्त की थी। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? ठीक है, तो किस जिले में? रतलाम में है, अवंती में है, उज्जैन या मांडू? तो ये उज्जैन में है। ठीक है, जहाँ पर संदीपनी गुरु का आश्रम है उज्जैन में। ठीक है, तो हम इसका आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं, देखिए मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, कृष्ण और बलराम एवं सुदामा के गुरु संदीपनी मुनि थे। ठीक है, कृष्ण ने 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ के मेले का आयोजन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द टाउन ऑफ ग्वालियर द की ऑफ हिंदुस्तान, की टू हिंदुस्तान। ठीक है, ये पूछा गया है कि निम्न में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो हम देखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो बंगाल का प्रथम गवर्नर और बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था। ठीक है, 1773 से 1785 तक यह भारत का पहला गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया इज एग्जिबिटेड इन। ठीक है, यानी भारत में मानव जीवन का शीघ्रातिशीघ्र अनुरेखण में प्रदर्शित किया है, यानी कहाँ पर? यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो पूछ रहे हैं कि कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शंस हैं वो देखेंगे। देखिए भीमबेटका केव्स, खजुराहो टेम्पल्स, ग्वालियर फोर्ट या फिर रीवा महाराज फोर्ट, यानी कि ठीक है भीमबेटका की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, ग्वालियर का किला, रीवा महाराज का किला। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये जो है भीमबेटका के गुफाओं में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, मानव जीवन का शीघ्र अनुरेखण जो है। ठीक है, ह्यूमन ट्रेसेस ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ ट्रेसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझते हैं। यह कह रहे हैं कि भारत में मानव जीवन का शीघ्र अनुरेखण भीमबेटका की गुफाओं में प्रदर्शित किया गया है। देखिए ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं, जो आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर बाकणकर द्वारा की गई थी। यह पुरापाषाणिक काल के समय की मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द समर कैपिटल ऑफ सिंधियाज रूलर्स ऑफ ग्वालियर। निम्न में से कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ये शिवपुरी को जाना जाता है। शिवपुरी में टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए ग्वालियर के सिंधिया शासक ग्रीष्मकाल में शिवपुरी में आ जाते थे। ठीक है, यानी शिवपुरी को उन्होंने अपनी राजधानी बना रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखेंगे। ये कह रहे हैं शिवपुरी को ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था।
सिंधिया परिवार ग्वालियर का मराठा शासक परिवार है जिसने 18वीं शताब्दी के एक कालखंड में उत्तर भारत की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। इस वंश की स्थापना रणोजी सिंधिया ने की थी। शिवपुरी को पहले सीपरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, शिवपुरी क्या है? ग्वालियर और झांसी के बीच एक नेचर गेटवे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए पेपर की डेट एक्सटेंड हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी तैयारी रोक देनी है, तैयारी नहीं रोकनी है। ठीक है, हमें तैयारी लगातार करते रहना है, लगातार पढ़ते रहेंगे तो इसमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द वार दैट ब्रॉट एर्स्टवाइल स्टेट्स लाइक इंदौर, नागपुर एंड रीवा अंडर द ब्रिटिश वाज द, यानी ऐसा युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया था। किस युद्ध के बाद ऐसा हुआ था? ठीक है, तो यहां पर सी आपका उत्तर सही है। थर्ड एंग्लो मराठा वार, यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की वजह से ये रीवा, नागपुर, इंदौर तत्कालीन जो राज्य थे उस समय ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत चले गए थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। कह रहे हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, जो इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था। यह युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक चला। ठीक है, यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर बनने के बाद लड़ा गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का ही था। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ है कि ग्वालियर के अंतिम महाराज कौन थे? ठीक है, ये हमें देखना है। ग्वालियर के द लास्ट महाराजा ऑफ ग्वालियर वॉज। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए लिखा है यहाँ पे कि ग्वालियर के अंतिम महाराज माधवराव सिंधिया थे। सिंधिया वंश के संस्थापक रणोजी सिंधी थे जो कानेर खेड़ा के पाटिल परिवार से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ अगला प्रश्न है कि अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम है। ठीक है, द नेम ऑफ द लास्ट होलकर इज। ठीक है, देखिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम यशवंत राव होलकर था। पानीपत के तीसरे युद्ध में यानी इसके बाद 1761 में मल्हार राव होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया था। तो मल्हार राव की मृत्यु के बाद उनकी पुत्र वधू, हमने पहले भी पढ़ा, अहिल्याबाई ने पेशवा की अनुमति से प्रशासन का कार्यभार संभाला और अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद यशवंत राव होलकर ने शासन की बागडोर संभाली। होलकर वंश के शासक तुकोजी तृतीय के समय मध्य भारत में इस राज्य का विलय हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ एंशियंट अवंती एंड वाज रूल्ड बाई। ठीक है, यानी उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी था और वहां इनका शासन था। इनमें से किसका? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस देख रहे हैं, राजा विक्रमादित्य, राणा प्रताप, रानी दुर्गावती, सम्राट अशोक। ठीक है, तो देखिए राजा विक्रमादित्य का शासन था अवंती पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ है उज्जैन। ठीक है, प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी। ठीक है, और वहाँ पर राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वर्तमान उज्जैन शहर मालवा पठार के दक्षिणी किनारे पर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रमुख धार्मिक नगर है ये। उज्जैन में हर 12 वर्ष के बाद यहाँ सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्रकूट इज अ पॉपुलर नेम। ठीक है, फ्रॉम द एपिक पीरियड ऑफ रामायण चित्रकूट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है। यह किस जिले में है? ये सतना जिले में आता है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है। यह सतना जिले में है। चित्रकूट विंध्य पर्वतमाला के मध्य मंदाकिनी के तट पर
स्थित है। यह एक धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल है। इसे 10 फरवरी 2009 को पवित्र नगर घोषित किया गया। ठीक है। भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट के जंगलों में वनवास के दौरान ठहरे थे। चित्रकूट के प्रमुख धार्मिक स्थल रामघाट, भरत मिलाप मंदिर, कामदगिरी पर्वत, जानकी कुंड, सती अनुसुईया का आश्रम, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, भरतकूप, हनुमान धारा, ये सभी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नवाब ऑफ भोपाल। ठीक है, भोपाल के नवाब कौन थे? तो भोपाल के नवाब थे फैज़ मोहम्मद खान। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए आंसर बी है। कह रहे हैं फैज़ मोहम्मद खान सन 1742 से 77 तक भोपाल के तीसरे नवाब थे। ठीक है, जबकि भोपाल के पहले नवाब दोस्त मोहम्मद खान 1708 से 26 तक थे और भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान 1926 से 1949 में थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहे हैं इन 1818 में द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम महेश्वर टू इंदौर बाय, यानी 1818 ईस्वी में राजधानी महेश्वर से इंदौर में इनके द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। यानी किन्होंने ये इंदौर में स्थानांतरित करी गई? ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मल्हार राव होलकर ए। ठीक है, इसका आंसर है। चलिए देखते हैं। 3 नवंबर, ठीक है, 3 नवंबर 1818 ईस्वी में राजधानी महेश्वर से इंदौर में मल्हार राव होलकर तृतीय के द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, होलकर राजवंश की स्थापना हमने पढ़ा, होलकर राजवंश की स्थापना मल्हार राव होलकर प्रथम ने की थी। इंदौर की प्रसिद्ध महिला शासिका अहिल्याबाई होलकर ने राजधानी इंदौर से महेश्वर में स्थानांतरित की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है द फैमिली ऑफ परमार, ठीक है, वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द, यानी परमार के परिवार को किसने स्थापित किया था? इनमें से किसने? ठीक है, देखिए ऑप्शन दे, मराठा, शक, सातवाहन या राष्ट्रकूट। तो देखिए राष्ट्रकूटों ने ये काम किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि पश्चिमी भारत में परमार वंश का साम्राज्य था। ठीक, इस क्षेत्र में 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। इस वंश के प्रारंभिक सदस्य उपेंद्र कृष्णराज थे। परमार वंश के प्रारंभिक शासक राष्ट्रकूटों के सामंत थे। राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात सियांग द्वितीय के नेतृत्व में परमार वंश स्वतंत्र हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहां कह रहे हैं द डायनेस्टी विच हैड कंट्रोल ओवर सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग द 3rd सेंचुरी, वो राजवंश बताएं जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। तीसरा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच ईयर डिड पेशवा बाजीराव टू सीडेड अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ द सागर डिस्ट्रिक्ट टू द ब्रिटिश? ठीक है, ये कह रहे हैं किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ है कि सन 1818 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। उस समय सागर में 4 तहसील थीं, खुरई, सागर, रहली और नंदा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने पढ़ा। तो साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।